माँ अब बस भी करो, अपने पारस के गुणगान करना बंद करो। बहुत हुआ, मैंने बता दिया ना कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे वह खुशी नहीं दे सकता, फिर क्या मतलब है उसके साथ रहने का। चलो अब, वरना कोर्ट पहुँचने में देर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए दीपा अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। दोनों माँ बेटी कोर्ट पहुंच गई। उधर से पारस की फैमिली भी आई थी, जिसमें पारस के साथ उसके मम्मी पापा भी थे। पारस की एक बहन है शालिनी, जो सिंगापुर में रहती है। वैसे शालिनी की ससुराल जींद हरियाणा में है, लेकिन वे दोनों पति पत्नी सिंगापुर में नौकरी करते हैं। इधर दीपा के पिता का 5-6 साल पहले एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। दीपा का एक भाई है आकाश, जो 8 साल पहले दुबई चला गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। पिता की मौत पर भी नहीं आया। आकाश कभी कभी वीडियो कॉल कर लेता है। वहाँ की एक लड़की से उसने शादी कर ली है, जो भारत में आकर रहना तो दूर, यहाँ का नाम भी नहीं सुनना चाहती है। उसे वहीं रहना है। यहाँ बस दोनों अकेली माँ और बेटी ही हैं। 4 साल पहले दीपा की शादी पारस के साथ हुई थी। शालिनी और दीपा दोनों सहेलियां थी। शालिनी को दीपा के घर के हालात पता थे। शालिनी ने ही अपने भाई पारस और दीपा के रिश्ते की बात की थी। 1 साल तक दीपा की माँ को कुछ खबर नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अक्सर दीपा के घर में कलेश रहने लगा था। रोज थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर, कभी कभी दीपा का पति और सास ससुर पर मारपीट का इल्जाम लगाना, तो कभी दहेज के लिए सताना, कभी खाना ना देना, तो कभी ससुर पर बहू को छेड़ने का इल्जाम। यहाँ तक कि एक बार तो दीपा ने पारस पर ड्रग्स इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा दिया था। इस चक्कर में अक्सर पारस थाने में होता था। माता पिता एक केस की जमानत कराकर उसे जेल से छुड़ा कर लाते, तो दीपा कोई और केस बनवा देती। पिछले 3 साल से यही सब चल रहा था। आखिरकार दीपा ने तलाक की अर्जी दे ही दी। आज इस केस का आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। ना जाने जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, ना जाने वह उन दोनों का तलाक मंजूर करते हैं या नहीं। इतने में जज साहब आ गए। सब और खामोशी छा गई। केस नंबर 788, दीपा और पारस का तलाक। दीपा और पारस कोर्ट में हाजिर हों, एक जोरदार आवाज लगाई गई। जज ने दीपा से पूछा, तो दीपा जी क्या सोचा आपने? सोच समझ कर जवाब दीजिए। आपके हाथ में कोई भी ठोस वजह नहीं है तलाक की। और पारस जी, क्या आप भी वही चाहते हैं जो दीपा जी चाहती हैं क्या? दीपा बोली, जी सर, मैंने सोच लिया है कि मुझे तलाक चाहिए। इधर पारस ने कहा, जज साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हाँ कहूँ या ना, क्योंकि मैंने दीपा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी और ना ही मेरे माता पिता ने। फिर भी दीपा ने हम पर ढेरों इल्जाम लगाकर अनेक बार हमें जेल भिजवाया है। जज साहब, मैं कई महीने जेल रह चुका हूँ। मैंने बिना किसी कसूर के पुलिस की मार खाई है, वह भी दीपा के गलत इल्जामों पर। फिर भी दीपा अगर तलाक लेने पर अड़ी है तो जैसी इसकी मर्जी। जज साहब दोनों की बात सुनकर बोले, कोई ठोस वजह न होने के चलते यह अदालत तलाक नामंजूर करती है। अगर किसी के पास तलाक लेने की कोई ठोस वजह हो
तो जरूर बताए, तभी उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन दीपा को तो तलाक चाहिए था। यह फैसला सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, जज साहब, मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना करें, मुझे तलाक दिलवा दें, मैं मर जाऊंगी, इस तरह मुझे छुटकारा चाहिए। प्यासी धरती सी मैं इस तरह से बंजर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बंजर जमीन नहीं बनना। दीपा का इस तरह विलाप देखकर सब पसोपेश में थे कि आखिर अब तक कोई ठोस वजह वो सामने नहीं ला रही थी। अब अचानक से किस तरह की बातें कर रही है, ऐसी क्या वजह है जो वह मरने की बातें कर रही है। सब के सब हैरान होकर दीपा को देख रहे थे। आखिर में माँ के बहुत कहने पर दीपा ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे प्यार करने का हक नहीं था, क्योंकि न मेरे सिर पर पिता का साया था और न भाई ही मेरे पास था। पैसे कमाने की धुन भाई को अपनों से दूर ले गई। मुझे अगर किसी लड़के के साथ बात करते हुए भी देखा जाता तो ना जाने कितनी बातें बनाते थे समाज वाले। बिन बाप और भाई की जो ठहरी, उस पर गरीबी का तमगा। शालिनी बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, उससे मेरे घर के हालात छिपे नहीं थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने झट से हाँ बोल दी, क्योंकि मैं जानती थी कि अकेली माँ क्या क्या करेगी मेरे लिए। मैं शालिनी की शुक्रगुजार थी कि जिसने एक सच्चे दोस्त का फर्ज अदा किया। लड़की गरीब हो या अमीर, अरमान सबके दिल में एक जैसे उठते हैं। मेरे दिल में अरमान जगे। मैंने भी शादी को लेकर अनेक सपने देख डाले, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे सपनों का यह अंजाम होगा। शादी की पहली रात मेरे दिल में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे, जिन्हें सोचकर ही मैं शर्म से लाल हो रही थी। लेकिन पारस जैसे ही कमरे में आए और बत्ती बुझाकर यह कह दिया कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो जाते हैं। मैं हैरान रह गई थी यह सुनकर। सोचिए उस समय मेरे दिल पर क्या बीती होगी। अगले 2-3 दिन पारस करीब तो आए, मगर मुझे भरपूर पति सुख न दे पाए। मैं अभी भी प्यासी ही थी। सहेलियां मुझसे पहली रात का किस्सा सुनाने को कहती, जिस पर मेरे मन की ज्वाला और भड़क जाती, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। इस तरह तकरीबन 6 महीने बीत गए। कभी तो पारस सेक्स करके थक जाते, लेकिन संतुष्टि न मिल पाती, और कभी जब सेक्स की ताकत बढ़ाने की दवा खाते तो शुरू करने से पहले ही पस्त हो जाते। इस बात को लेकर एक दिन मैं शालिनी से झगड़ पड़ी। शालिनी, तू तो मेरी सच्ची दोस्त थी, तूने मुझे धोखे में क्यों रखा? इस पर शालिनी ने कहा, दीपा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, तुम सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तक सब्र ही तो करती आई थी। कुछ समय बाद हम लोग न्यू ईयर पार्टी में गए। पार्टी में सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। पारस भी अपने दोस्त की पत्नी के साथ और मैं पारस के दोस्त के साथ डांस कर रही थी। ना जाने उसने किस जोश से मुझे पकड़ा हुआ था कि मैं अपने जज्बात संभाल ना पाई, बहक गई और अपने आप को उसकी बाहों के सहारे छोड़ दिया। बेताब हो गई उसके आगोश में समा जाने को, कसकर पकड़ लिया उसे और उसके सीने से चिपक गई। वहाँ पर मौजूद लोग मुझे इस तरह देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, जो पारस के कानों तक पहुँची, और पारस ने आकर मुझे इतनी जोर से खींचा कि मैं वह दर्द बर्दाश्त ना कर सकी। इसके बाद पारस मुझे कार में ले गए और गुस्सा करने लगे। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और अचानक गुस्से में मेरा भी हाथ पारस के चेहरे पर जा पहुंचा। वह इस थप्पड़ से तिलमिला गए थे। इस तरह हमारा अक्सर झगड़ा हो जाता था। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो एक दिन मैंने पुलिस में पारस के खिलाफ शिकायत लिखवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अक्सर सास भी पोते पोते की रट लगाती थी, और जब ससुर जी भी बार बार ऐसी बातें करते
तो मुझे बुरा लगता था। घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान प्यासी धरती सी मैं तड़प रही थी। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैंने अपनी माँ को बचपन से ही परेशान देखा था। पापा अक्सर माँ पर हाथ उठाया करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। उनके कमरे से आवाज़ें आती थी, पूरा मज़ा भी नहीं देती तो क्या तेरी आरती उतारूं। अब मज़ा लेने क्या मैं किसी और के पास जाऊं। जब तुझे ब्याह कर लाया हूं तो तेरा ही बदन चाटूंगा ना, किसी पड़ोसन का तो नहीं। उस पर माँ कहती थी, अब महीना आया हुआ है तो इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। आप भी तो 3-4 दिन सब्र नहीं रखते, भला इन दिनों में कौन करता है। ऐसी बातों को सुनकर और खुद के अरमानों को जलता देख मैं सोचती थी कि अगर औरत पूरा मज़ा ना दे तो भी वही कसूरवार, और अगर मर्द औरत को पूरा मज़ा ना दे तो भी औरत ही पिसे। ऐसा क्यों। दीपा सुबकते हुए अपनी सारी कहानी बयान कर रही थी। सब चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। जज साहब कमरे की खामोशी तोड़ते हुए बोले, दीपा जी, आपका तलाक मंजूर किया जाता है।